कल महुआ मोइत्रा को संसद की एथिक्स कमेटी ने संसद से निष्कासित करने का आदेश सुना दिया है। उसके बाद महुआ मोइत्रा संसद से बर्खास्त हो गई हैं और अब उनकी बर्खास्ती के बाद कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा का जिस तरीके से समर्थन किया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बुरी तरीके से फंसा देगा। दरअसल आप सभी को पता है कि महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे, उन्होंने महंगे गिफ्ट लिए, महंगे लग्जरी आइटम्स लिए, विदेशी यात्राओं के खर्चे उनके कथित तौर पे बिजनेसमैन दोस्त ने हीरानंदानी ने उठाए। उसके एवज में उन्होंने सवाल पूछे और अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो होता है संसद में किसी भी सांसद को मिलता है लॉगिन करने के लिए, वो उन्होंने हीरानंदानी को दे दिया था। इन सब के बाद जब आरोप लगा, इसको लेके पूरा हो हल्ला हुआ तो जांच बिठाई गई और उसमें महुआ मोइत्रा ने ये मान लिया था कि उन्होंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस बिजनेसमैन को दिया था जिसने अडानी के खिलाफ सवाल पूछे थे और इसी आधार पर उनका निष्कासन हुआ है। लेकिन कांग्रेस अब ये कह रही है और ममता बनर्जी ये कह रही है कि उन्होंने जानबूझ के महुआ मोइत्रा को परेशान किया। अब अगर महुआ मोइत्रा को जानबूझ के परेशान किया तो क्या वो जो बिजनेसमैन ने जो एफिडेविट दिया था क्या वो भी गलत था? क्या इन्होंने जो माना कि हाँ उन्होंने अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस बिजनेसमैन को दिया था जब उन्होंने खुद माना था, क्या वो भी गलत है? दरअसल क्या है कि कुछ सांसदों ने ये कहा कि उनका यूजर आईडी पासवर्ड उनके पीए के पास रहता है, उनके स्टाफ के पास रहता है। तो जाहिर सी बात है पीए और स्टाफ वो खुद ही सिलेक्ट करते हैं, उनपे उनको भरोसा होता है। एक बिजनेसमैन उनका स्टाफ नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं मामला अब आगे बढ़ रहा है। हालांकि मामला केवल इतना तक ही नहीं रुकने वाला है कि महुआ मोइत्रा जो है वो निष्कासित हो गई है। अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई जांच ये कर रही है कि क्या इससे देश की सुरक्षा पे कोई खतरा हुआ, क्या इससे देश की जो संप्रभुता पे कोई खतरा उत्पन्न हो सकता था। इस बात की भी जांच सीबीआई कर रही है। जो सीरियस फ्रॉड है उस मामले में भी सीबीआई अब ये जांच कर रही है। दरअसल कांग्रेस को या फिर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को की पार्टी को महुआ मोइत्रा का समर्थन नहीं करना चाहिए था, मेरे निजी विचार में। इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि महुआ मोइत्रा ये खुद ही मान चुकी थी कि उन्होंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड एक बिजनेसमैन को दिया था। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इस बात को नकारा जाए आगे कि उन्होंने नहीं दिया था। अगर वो कह देती कि नहीं जी हमने नहीं दिया है तब तो कांग्रेस को और ममता बनर्जी को इनके साथ खड़ा होना चाहिए था। जबकि मामला इसके ठीक उलट है। अब ऐसे में बीजेपी के हाथ एक और बड़ा हथियार लग गया। इन्होंने बैठे बैठाए एक और हथियार दे दिया जो इनके खिलाफ प्रचार में यूज किया जाएगा। कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको किस तरीके के हथियार जो है बीजेपी के हाथ में नहीं देने हैं। अब इस तरीके का हथियार है जिसमें बीजेपी तो यही कहेगी खुल के कि भैया देखो एक सांसद थी इनकी पार्टी की जो दुबई में बैठे एक बिजनेसमैन को यूजर आईडी पासवर्ड दे देती थी। वो व्यक्ति सवाल उसमें पूछता था, वही सवाल पैसे लेके ये लोग पूछते थे। तो ये पूरा विपक्ष ही बिका हुआ है और कांग्रेस बिके हुए सांसद के साथ हमेशा खड़ी रहती है। ताजा मामला ही देख लीजिए, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं, कोई साहू जी हैं, उनके घर से 200 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुका है और उनके यहाँ 8-8 नोट गिनने की मशीनें आ गई और वो गिनते गिनते मशीनें खराब होने लगी। यहां तक बात चल रही है। तो बीजेपी तो इस मामले को और उठाएगी कि भैया ये जो गरीबों की बात करते हैं, उनका एक सांसद है, उनके यहाँ से 200 करोड़ से ज्यादा मिल गया और कहा यह भी जा रहा है कि 500 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है। एक सांसद है जो पैसे लेकर सवाल पूछता है, वो सांसद जिसके विदेशी ट्रिप का खर्चा एक बिजनेसमैन उठाता है और वो उसके बदले में सवाल पूछ रही थी सांसद। ममता बनर्जी की जो एक साफ छवि है, ममता बनर्जी के लिए भले चाहे लोग 10 बातें कहें कि ममता बनर्जी मुसलमानों के प्रति ज्यादा सॉफ्ट हैं, वो मुसलमानों की बात ज्यादा सुनती हैं, लेकिन कम से कम ममता बनर्जी को लेकर कोई ये नहीं कह सकता है कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई दागदार छवि है भ्रष्टाचार को लेकर।
ममता बनर्जी को कोई ये नहीं कह सकता है कि ममता बनर्जी किसी भ्रष्टाचारी के पक्ष में खड़ी हो जाएं। लेकिन इस मामले में ममता बनर्जी की भी छवि दांव पे लग गई। दरअसल क्या है, चुनाव 6 महीने के अंदर होने हैं। ये दिसंबर चल रहा है, मई में चुनाव खत्म हो चुके होंगे। 10 मई से 15 मई तक रिजल्ट भी आ चुका होगा। ऐसे में इस समय कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी ने जिस तरीके का ये स्टैंड अपनाया है, ये और ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। भर्तृराज कुलकर्णी साहब का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस हार गई है तो ये पार्लियामेंट में जो महुआ मोइत्रा को समर्थन दे रही है, इस समर्थन देने के पीछे ये विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहती है। भर्तृराज कुलकर्णी का कुल मिला के यही कहना है। तो फंस कहां गई है कांग्रेस और ममता बनर्जी? फंस यही गए कि एक तो महुआ मोइत्रा ने अपना जो एक था कबूलनामा दे दिया कि हाँ मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड दिया है। अब साबित किसको करना है? साबित सीबीआई को करना है कि हाँ जी इनको पैसा मिला या नहीं मिला, इनको गिफ्ट मिला या नहीं मिला, इनके घर में जो रेनोवेशन हुआ था, जो दिल्ली में सांसद आवास है महुआ मोइत्रा का, उसके रेनोवेशन में यानी कि उसको मरम्मत करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आया था। ये भी जो हीरानंदानी है, जो बिजनेसमैन है, उसने ये भी कहा था कि उसमें भी उसने पैसा दिया है। तो ये तो जांच का विषय है। सीबीआई जब जांच करेगी कि भैया सही में वाकई महुआ मोइत्रा को पैसा मिला नहीं मिला, उनके जो विदेशी ट्रिप थे उनका खर्चा किसने उठाया, क्योंकि किसी न किसी ने पेमेंट तो किया ही होगा। अब विदेश जाने के लिए आप इंडियन करेंसी में तो कर नहीं सकते हो, आपको उसके लिए डॉलर चाहिए होगा या फिर जो जिस कंट्री में जाएंगी वहां का पैसा चाहिए होगा। फिर आपके होटल के जो होते हैं ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट होते हैं। ये इसके अलावा आपको जो फ्लाइट के किराए होते हैं, यानी कि जो एयरलाइन का जो फेयर होता है वो भी कैश में ट्रांजैक्शन होता नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ट्रांजैक्शन हुआ होगा। वहां पे अगर सीबीआई प्रूव कर देती है कि हीरानंदानी से महुआ मोइत्रा को पैसा मिला, या फिर महुआ मोइत्रा के जो दिल्ली वाले घर की मरम्मत हुई, वहां पे सौंदर्यीकरण हुआ, रेनोवेशन हुआ, उसमें हीरानंदानी के किसी भी कंपनी से पैसा आया या फिर हीरानंदानी के किसी भी आदमी के अकाउंट से वो पैसा दिया गया, जो कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर जो उसमें सामान खर्चा हुआ था, जो रॉ मटेरियल आया था उसमें, अगर ये सीबीआई प्रूफ कर देती है, लिंक जोड़ देती है, तब तो ये मुश्किल हो जाएगी। बंगाल में भी मुश्किल होगी। कांग्रेस तो वैसे ही अभी 3 राज्यों का चुनाव हार के आई है, तो कांग्रेस को तो मजबूरी में हर एक जो विपक्षी दल का जो मुद्दा होगा उसके साथ उसको जुड़ना ही जुड़ना है। आप लोग याद कीजिए, ममता बनर्जी अभी तक नहीं बोली थी। ये मामला 3 महीने पहले से चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अभी तक नहीं बोली थी कि महुआ मोइत्रा सही है या गलत है। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी नहीं बोला था, लेकिन ममता बनर्जी को ऐसा लगा या फिर उनकी पार्टी को कि ये चुनाव से 3 महीना पहले का समय है, हम यहाँ पे विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं या फिर हम इस पे एग्रेसिव मूव ले सकते हैं। विक्टिम कार्ड प्ले करने का मतलब यही है कि देखो जी, हमारी तो पार्टी को बीजेपी जानबूझ के परेशान कर रही है, हमारे सांसदों को परेशान कर रही है।